अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फितरत की आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि मलिहा अरबाज से उसकी बीवी के बारे में कहेगी कि तुम अपनी बीवी को संभाल कर नहीं रख सकते। ये किस तरह खुलेआम फिर रही होती है, इसका हर वक्त मेरे हस्बैंड की तरफ ध्यान होता है। दूसरी तरफ जब शहबाज ने बता दिया मलिहा को, मलिहा तो उसको छोड़कर आ चुकी है और अब मलिहा नहीं रहना चाहती शहबाज के साथ। उसको कहती है कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, ना मुझे तुम्हारे साथ कोई ज़िंदगी बसर करनी है। जितना तुमने मुझे धोखा दिया उतना काफ़ी है। अरबाज मलिहा को छोड़कर चला जाएगा। अरबाज बहुत ही ज़्यादा उदास रहेगा काफ़ी दिन तक, और यह बात मलिहा के घर वालों को भी पता चल जाएगी और साथ ही साथ शहबाज के घर वालों को भी पता चल जाएगी। मलिहा के घर वाले बहुत ही बातें सुनाएंगे, कहेंगे कि हमारी बेटी इतनी लावारिस तो नहीं थी जो आप लोगों ने हमें इस तरह से धोखा दिया। आपका बेटा पहले से शादीशुदा था, आप लोगों को ये बात मालूम होगी, लेकिन आप लोगों ने हमसे छुपाई। शहबाज के माँ बाप उनको बताने की कोशिश करेंगे कि हम खुद इस बात से लाइल थे, लेकिन वो लोग नहीं मानते और वो लोग खुला का नोटिस भिजवा देते हैं और शहबाज को मलिहा को तलाक देनी ही पड़ती है और इस तरह वो दोनों अलहदा हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि फारिया, जिसने जीना हराम किया हुआ है अरबाज का, और उसको बताए बगैर हर तरफ जाती है। अरबाज उससे पूछता रहता है कि मुझे बताओ तुम किधर गई हो, लेकिन फारिया उसको जवाब देने की जिम्मेदार नहीं है। फारिया चली जाती है एक दिन उसको छोड़कर। अरबाज उसको ढूंढता रहता है, लेकिन फारिया का तो कुछ अता पता ही नहीं चलता। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि फारिया अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ थी, लेकिन अरबाज को अब मालूम हो चुका है कि फारिया के क्या काम है। शहबाज की बीवी थी वो, इस बात का तो अरबाज को अंदाज़ा ही नहीं होता, क्योंकि अरबाज के घर वाले उससे ये बात छुपा लेते हैं। अगर उसको ये बात पता चली तो शायद उसकी मौत हो जाए। फिर जैसे ही अरबाज को मालूम होता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है और वो उसको शादी के लिए भी कह रहा है, अरबाज को ये सारी बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। अरबाज किसी न किसी तरह से फारिया तक पहुंच जाता है और जब जाकर देखता है तो वो अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ घर पर मौजूद होती है। अरबाज उनको रंगे हाथों पकड़ लेता है और जाते साथ ही फारिया के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है, जिस पर फारिया का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। वो उसको कहती है कि तुम होते कौन हो मुझ पर इस तरह का हुक्म चलाने वाले। और तब पहली बार अरबाज फारिया के आगे बोलता है, उसको कहता है कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हें इस बात की भी शर्म नहीं है कि एक शोहर के होते हुए तुम दूसरे लड़कों के साथ अय्याशियाँ कर रही हो, तुम्हें कुछ तो शर्म होनी चाहिए। जिस पर फारिया कहती है कि कोई तुम मेरे शोहर नहीं हो, मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो इसके साथ रहना चाहती हूँ। अरबाज फारिया को तलाक नहीं देता और उसको कहता है कि मैं तुम्हें ना तलाक दूंगा अब, और ना ही अपने साथ रखूंगा, तुम इसी तरह घुट घुट कर मर जाओगी। और वहाँ से चला जाता है और फारिया को कहता है कि खबरदार, आज के बाद मेरे घर आने की या मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। फारिया वहीं पर खड़ी रह जाती है। अरबाज घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी हकीकत बताता है और अपनी माँ से कहता है कि आप मेरी दूसरी शादी कराएं, मुझे उस औरत के साथ नहीं रहना और अब मुझे कोई गम नहीं है उसका कि वो जिधर मर्जी जाए, जिसके साथ मर्जी जाए। तो फिर दिखाया जाता है कि अरबाज की माँ उसके लिए बहुत ही अच्छी लड़की तलाश करती है और उसकी दूसरी शादी कर देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हारिस और अलीज़े का भी सीन चल चुका है। वो दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन इस डर से अपने घर वालों को नहीं बताते कि कहीं वो लोग ये ना समझे कि हारिस भी अपनी बहन फारिया के जैसा ही निकलेगा और उसकी माँ पता नहीं मानेगी या फिर नहीं मानेगी। लेकिन वो आखिरकार फारिया जैसा तो है नहीं, वो बहुत ही अच्छी तरबियत का और अच्छे इखलाक का मालिक है। अलीज़े अपनी माँ को मना ही लेती है और इस तरह अलीज़े और हारिस की शादी करा दी जाती है। लेकिन अब शहबाज, जो कि बिल्कुल अकेला रह गया है, राफिया उसकी माँ को बहुत ही अच्छी लगती है। वो शहबाज से बात करती है कि मैं तुम्हारी और राफिया की शादी करा देती हूँ, लेकिन शहबाज नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूँगा, क्या पता वो भी फारिया के जैसी ही हो। लेकिन उसकी माँ उसको मुकम्मल तसल्ली देती है और कहती है कि वो फारिया के जैसी बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरी बात का यकीन करो। और शहबाज मान जाता है फारिया से छुटकारा हासिल करने के बाद राफिया से शादी करने के लिए। राफिया, जो कि अरबाज को बहुत पसंद करती, लेकिन अब उसको शहबाज से शादी के लिए मानना ही पड़ता है और वो मान जाती है शहबाज से शादी करने के लिए। और इस तरह शहबाज और फारिया की भी शादी हो जाती है। राफिया, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के पास थी, अब उसने भी उसको छोड़ दिया है और उसको कहा है कि जब तुम अपने
शौहर के साथ बेवफाई कर सकती हो, जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। जब तुम उससे बेवफाई कर सकती हो, अपने बहन भाइयों को ठुकरा सकती हो, अपनी माँ को ठुकरा सकती हो, तो तुम मेरे साथ भी यही सब कुछ करोगी। और वो फारिया को छोड़ देता है। फारिया उसकी मिन्नतें करती है, लेकिन वो तो फारिया की कोई बात ही नहीं सुनता और फारिया को कहता है कि तुम निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। फारिया अपने घर वापस आएगी अपनी माँ के पास, लेकिन उसकी माँ उसको नहीं रखेगी। उसकी माँ उसको धक्के देकर घर से निकाल देती है और कहती है कि मैंने तेरी तरबियत गलत की, ये मेरा ही कसूर है, लेकिन मैंने तुझे समझाया भी बहुत, तू मेरी समझ में नहीं आई। अब तू जिसके पास रह रही थी जाकर उसी के पास रह, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। उसको अपने घर से निकाल देती है। वो जाती है फारिया राफिया और हारिस की तरफ और उनको जाकर कहती है कि मुझे रख लो, मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। लेकिन वो दोनों भी उसको रखने का नाम नहीं लेते, क्योंकि शहबाज, जो कि फारिया से नफरत करता है, वो राफिया को सख्ती से मना करता है कि खबरदार, जो तुमने फारिया से मिलने की कोशिश की, इस तरह कोई भी फारिया को नहीं रखता। और फारिया बिल्कुल अकेली रह जाती है। फारिया जा रही होती है और उसका दिमाग घूमने लग जाता है। वो पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो जाती है। इस तरह फारिया इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन उसको कोई नहीं मिलता। फारिया मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी है और उसको पागल खाने भिजवा दिया जाता है और वहाँ पर वो पागलों के साथ ही रहती है। तो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फितरत में हमने जो कुछ भी बताया वो सिर्फ हमारी प्रिडिक्शन है। हालातों वाक़यात आगे पीछे भी हो सकते हैं। और क्या, जिस तरह ये तलाक पर तलाक दिखा रहे हैं, इस तरह दिखाना चाहिए ड्रामों में। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।